जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूती दीजिए। आपके मोटिवेशन से और आपके कंट्रीब्यूशन से चैनल चलता है, इस बात को याद रखिए। अभी मैं बोलने के लिए आया हूँ कि भीम आर्मी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, क्यों नहीं जानेंगे। बहुत ही तेज़ तर्रार आर्मी है, भीम आर्मी है। वो उसको शायद नीला आर्मी भी कहते हैं। उनका इंक्लाइनेशन जो है वो मुसलमानों की तरफ है। वो भीम आर्मी और अल्लाह अकबर जैसे वो लोग एक साथ मिले हुए हैं। नहीं, मतलब भीम आर्मी का इंक्लाइनेशन है, मुसलमानों का इंक्लाइनेशन भीम आर्मी की तरफ ऐसा नहीं है। बहुत सारे वीडियो फुटेज देखते रहते हैं ना कि पुलिस के साथ तू मैं हो गया, थाना में चले गए, उठापटक हो गई, कहीं कंबल कुटाई भी उनकी हो जाती है और सड़कों पे वो लगाते हैं और बहुत सारी बातें हैं। वो भीम नाम ही है तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के वो पार्टी है। तो मुझे लगता है कि इनकी लड़ाई किससे है ना। जो कुछ लोग जो मैं न्यूट्रल इसीलिए हूँ अभी कि मुझे पता नहीं है, भीम आर्मी के ऊपर मैंने कुछ काम नहीं किया। मैं पर्सनली उनको मानता था कि ये भारत के लोग हैं, भारत की आत्मा हैं और भारत के वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनको कि आरक्षण मिला हुआ है और ये आरक्षण को कंटिन्यू कराने वाली आर्मी है। लोग आर्मी बना लिया। वो रावण था, रावण चंद्रशेखर रावण का था। अब तो वो संसद में आ गया, जीत के आया है। तो अचानक से हो क्या गया है, मैं कुछ देख रहा था, लिख रहा था कि भीम आर्मी के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा संगठन है जो भारत के दलित, शोषित, पिछड़ा, महिलाओं, बहुजनों की आवाज़ है। वोट बैंक जैसा कुछ लगता है ना जो आप सुनने में। मायावती की पार्टी का नाम ही है बहुजन समाज पार्टी, है ना। तो इसमें तो अब ऑलरेडी पार्टी एग्जिस्ट करती है तो उसके पार्ट तो लोग हैं नहीं। अखिलेश यादव पीडीए चलाते हैं ना, पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक जो है, तो उसका अभी कोई नेता उता बोला ही है पीडीए में मुसलमान कहाँ है, तो अल्पसंख्यक वो मुसलमान को बेसिकली कहते हैं। तो जय भीम आर्मी का जो कम्बिनेशन है वो सारा का सारा तो ले चुका है वो अखिलेश, और ओरिजिनलिटी में तो वो है मायावती। और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम करके वो चंद्रशेखर रावण की वो पार्टी भी है ना। तो है कि भीम आर्मी में जो एग्रेशन है, जो कहीं किसी हद तक कभी कभी लंठई की तरह दिखता है। वो डंडा उंडा लेकर के कुछ बोलते रहते हैं, ये ऐसा करोगे वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे वैसा हो जाएगा। और कई विजुअल्स ऐसे भी देखे हैं कि दलित पिछड़ों का जो शोषण कोई मुसलमान करता है, आगे शिकायत करता है, बोलता है, तो भीम आर्मी वाले पीछे हो जाते हैं क्योंकि अब वहाँ वोट पॉलिटिक्स में लोग लग गए। हमें लगता है ये अगर दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की आवाज़ बनते तो और नहीं, जब वोट पॉलिटिक्स होगा तो नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि उनको मुसलमानों का साथ देना पड़ेगा। मुसलमानों के लिए तो 100% तो काफिर है ही हैं, चाहे भीम आर्मी हो चाहे जो भी आर्मी हो। मतलब उन्होंने हाथ में कलाबा पहन लिया या बाबा साहब भी कब वो बौद्ध धर्म अपनाया तो वो तो बौद्ध वाले भी तो न बौद्ध हैं, उनका भी तो अलग से कभी बात कर लेंगे आके, तो वो भी तो काफिर हैं उन लोगों के लिए। तो पॉलिटिकली बड़ा ही इंसेन चीज़ दिखती है। पॉलिटिकली ऐसा लगता है कि कोई इज़्म ऐसा खड़ा हो गया है जिसके आगे पीछे गुंडा लगा दे तो अजीब गुंडाइज़्म, है ना, लंठईज़्म। देखिए मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो व्यवहार उनका हो रहा है वो मैं दिखा रहा हूँ। अभी एक पुलिस थाने में गए थे, इनकलाब जिंदाबाद किया, जो भी कारण रहा हो, पुलिस से नहीं रहा गया भाई, अंत में उसको पकड़ के कंबल कुटाई कर दी, है ना। वीडियो है, देखा मैंने, ट्विटर पे चला रहे हैं लोग दबा के कि भैया कंबल कुटाई हुई है। भाई कंबल कुटाई जिसकी भी होती है ठीक बात नहीं होती है, लेकिन उस स्थिति तक आप क्यों पहुंचते हैं। मतलब लड़ाई किससे है, सरकार से है तो सरकार से लड़ाई होगी तो कानून बना के होगी और सत्ता की व्यवस्था में रह के होगी। सत्ता की व्यवस्था में एक भीम आर्मी का जो मुखिया है चंद्रशेखर पहुँचा हुआ है, वो अपनी बात कह रहा है तो भैया अब उस हिसाब से लड़ो। इससे कुछ सैंक्शन कहाँ है, अथॉरिटी कहाँ है। भीम आर्मी जो इतना दबंग हो गई, इसकी अथॉरिटी कहाँ है। तो मैं देख रहा था कि ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो हैं उनका तो जो इंक्लाइनेशन है वो तो इस्लाम की तरफ बहुत ज़बरदस्त है, और उतना ही ज़बरदस्त जो है भीमराव अंबेडकर की तरफ भी है, जो बाबा साहब हैं हमारे, है ना, संविधान के निर्माता हैं। और लेकिन अब बहुत सारी बातें भी आ रही हैं, उस पर बात करेंगे कि ही वॉज नॉट अलोन टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया अदर देन बी.एन. राव, और बहुत सारे नाम आ रहे हैं जो लोगों को ड्यू है, उनका अधिकार मिलना, उनका नाम होना वो अब दिया जाने लगा है। अब चर्चा चलिए हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के ही किसी फंक्शन में मोदी जी ने कह दिया था कि बाबा साहब को जितना सताया गया, अगर वो उतने बड़े आदमी हो गए थे तो वो हिसाब चुकता कर सकते थे। क्या करते, वो पेल देते सवर्णों को, क्या करते। मोदी ने कह दिया,
हाँ, हिसाब चूता कर लेते हैं। उनकी जो पानी नहीं भरने दोगे, मंदिर नहीं जाने दोगे, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स ही यूज्ड इन दैट, है ना, बहुत ही। जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस के जो महानतम लीडर हैं, नेहरू जी हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के कैंपेनिंग करके बाबा साहब को हराया था चुनाव। फिर बाबा साहब जो चुनाव हारे थे फिर भी संसद में पहुंचे तो जाहिर है उनके लिए एक सीट छोड़ी गई थी, जो कोई महान आत्मा ही थे जिन्होंने छोड़ा था। आप लोग भी पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा भीम आर्मी को भी किसने छोड़ा था। वो गाली देना शायद कुछ कम कर दें, ठीक है। भीम आर्मी प्लस इस्लाम बोले तो मुसलमान के प्रति समर्पित आर्मी है, और जो अग्री जाति कहते हैं जिसको सवर्ण कहते हैं, उसकी दुश्मनी इसकी नींव में है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो स्थिति है तो उसी कारण है जो हजारों सालों से सताया हुआ है। और ये दलित जो हैं वो हिंदू नहीं है, ऐसा भी कुछ कहने लग गए हैं, और ये अपना हक जो है अपने तरीके से लेने लग गए हैं। और ये तो यहाँ तक कह देते हैं कि सवै भूमि गोपाल की जो है, तो मुसलमान लोग मानते हैं सब कुछ पूरे कायनात अल्लाह की है, तो भी कहते हैं जो सरकार की ज़मीन वो हमारी अपनी ज़मीन, ऐसी बातें भी आई थी। तो जो भी है, कुल मिला के बात इतनी सी है कि इनकी लड़ाई देश के अंदर है, देश के अंदर के लोगों से है, सत्ता की व्यवस्था से नहीं है इनकी लड़ाई। इनकी लड़ाई सवर्णों से लगती है। अरे अपने लिए कानून बनाओ, सवर्ण वो दलित जो हैं पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ बेहतर योजनाओं लेके आओ, कुछ एक दृष्टि लेके आओ जिससे वो सब साथ दे। एक दुश्मनी लेकर के आएंगे और आप डंडा भांजेंगे, वर्दी पर चलाएंगे, किसी वो चले जाएंगे टोल टैक्स वाले के ऊपर, वहाँ मारपीट करेंगे, कहेंगे नहीं आपसे टोल फ्री, मतलब दीज ऑल द थिंग्स एट्रोसिटीज दे आर क्रिएटिंग, है ना, क्यास क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे को समझ नहीं आती है। शायद उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया हो, लेकिन इस रास्ता अपनाने के पीछे सैंक्शन है, मोदी जी का माइंडसेट भी है। उनका एक भाषण, एक थोड़ा सा भाषण जो उनका हो जाता है बहुत बड़ी ताकत दे देता है लोगों को। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। ध्यान रखिए भीम आर्मी वाले सारे अपने बच्चे हैं, अपने लोग हैं, आसपास के हैं, दाएं बाएं आपको दिख जाएंगे। और विचार एक है, बात एक है, जीवन शैली एक है, पूजा पाठ एक है, सब कुछ एक जैसा है। एक दिमाग में एक पॉलिटिकल पॉइजन हो गया है, एक जहर घुस गया है, और एक फॉल्स नैरेटिव के तहत, एक फॉल्स ईगो की तरफ फॉल्स एनर्जी जो फ्लोट कर रहा है, जो अस्तित्व में है ही नहीं। यानी किसी को नीचा दिखा के, किसी को गाली दे के कोई पॉलिटिकल तंत्र अगर आगे बढ़ता है तो उसका अंत होना निश्चित है, नहीं तो आपका अंत होगा, सभ्यता का अंत होगा। एक ही हिंदू में से हर कोई अपनी आहुति निकाल के ले रहा है ना। ये भीम आर्मी वाले ले रहे हैं, वो मायावती ले रही हैं, वो जो है अखिलेश ले रहा है, वो उधर से मुंबई ले रहा है, उधर से केसीआर ले रहा है, उधर से राहुल गांधी ले रहे हैं। हिंदू तो भाई एक ही है, एक ही बार है, वही हिंदू है, वही सिख है, वही बौद्ध है, वही जैन है, वही लोग तो हैं भाई। उसी को टुकड़ों टुकड़ों में काट के नोच नोच के ख़त्म कर दो, एक जीवित सभ्यता वैसे ख़त्म हो जाएगी। मेरा काम है थोड़ा सा नकार खाने में तूती की आवाज़ हूँ, मैं बोलते रहता हूँ। साथ दीजिएगा, साथ रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।